हेलो। 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 चलिए, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले आप सबको आज हम लोग जो है फिर से आज वहीं से आने वाले हैं जो आप लोग को छोड़े हुए थे, ठीक ना। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को स्किप नहीं करिए। थोड़ा सा आप लोग क्या करें, क्या कहते हैं, आज जो टॉपिक चलने वाला है उसको पूरी अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करें। थोड़ा सा आप लोग क्या करते हैं कि आते हैं बस चैनल को क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करिए, पहले थोड़ा सा क्या करिए ना, चैप्टर की गहराई को देखिए और इसमें क्या पढ़ाया जाता है, तो आप इस चीज़ को देखने की कोशिश करिए। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आज लेके आया हूं मैं क्लास 9th का मैथ, और इसमें जो हम लोग चल रहे थे थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक ना। तो आज हम लोग जो थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें कहाँ तक गए थे, आज उस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरे अध्ययन करने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए, आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। यहाँ पर बात हम लोग जो करेंगे देखिए, हम लोग क्या करेंगे, पढ़े थे क्या सब, नंबर के बारे में पढ़े थे। नंबर में क्या पढ़े थे बताइए, पढ़े थे हम लोग पूरे नंबर का हमने क्या किया था, अध्ययन किया था, और इस पर हम लोगों ने क्या किया था, व्याख्या किया था, ठीक ना। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक ना। चलिए, हम लोग देखिए संख्या को पढ़े। संख्या कितने पार्ट में था, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। ये चीज़ हम बता चुके थे, हमने इसको जो पढ़े थे वास्तविक संख्या के रूप में पढ़े थे। किसके रूप में, वास्तविक संख्या के रूप में, ठीक है। चलिए, और इसको पढ़े थे क्या, वास्तविक संख्या के बाद क्या पढ़े थे हम लोग, आज हम लोग पढ़े, उस रोज पढ़े थे क्या, वास्तविक संख्या के बाद हम लोग पढ़े थे अवास्तविक संख्या, ठीक ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज सारे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, और इस थ्योरी में ये जो टॉपिक चल रहा है इसको आज हम पूरे खत्म करने वाले, ठीक ना। चलिए, इसमें हम लोग पढ़े थे, आपको वास्तविक संख्या का 2 पार्ट बताए थे ना। कौन सा था बताइए आप लोग, फास्ट में बताइए तब तक। चलिए, हम ही बता देते हैं, एक है परिमेय और दूसरा क्या बताइए, परिमेय संख्या। दूसरा क्या था बताओ, अपरिमेय संख्या। आपको बताए थे कि क्लास 10th में, क्लास 9th वाले को अपरिमेय सिर्फ एक झलक है, अपरिमेय संख्या क्या बताइए, एक झलक है। लेकिन मैं क्लास 10th की बात करूं तो उसके लिए क्या होता है कि वहां पर थोड़ा सा उसके लिए एक जिम्मेदारी यहाँ पर आ जाता है, किसके साथ, अपरिमेय के साथ। यहाँ अपरिमेय क्या होता है समझिएगा, यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करना पड़ता है। क्लास 10th में क्या करना पड़ता है, हमको सिद्ध करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, और इससे क्वेश्चन 100% आता भी है, इससे क्वेश्चन से 100% आता भी है, ठीक ना। चलिए, हम लोग बात करते हैं किसका, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को देख चुके हैं। इसमें जो है परिमेय संख्या का जो हम पाठ पढ़ाए थे, पाठ बताए थे, इसमें कौन कौन था बताइए। तो बताए थे आपको, इसमें प्राकृत संख्या है, क्या बताए थे आपको, प्राकृत संख्या है। उसके बाद क्या बताए थे आपको, पूर्ण संख्या बता दिए थे। चलिए, पूर्ण संख्या बताए थे आपको। उसके बाद क्या बताए थे आपको, पूर्णांक संख्या बता दिए थे। चलिए, पूर्णांक संख्या, आज सारे टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे ऑब्जेक्टिव जो बनने वाला क्वेश्चन होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। पूर्णांक के बाद हम लोग सम संख्या पढ़े थे, सम संख्या। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, विषम संख्या को पढ़े थे। इसको पढ़े थे भाई, विषम संख्या को पढ़े थे। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, भाज्य संख्या को पढ़े थे हम लोग। और हम लोग किसको पढ़े थे, अभाज्य संख्या को। भाज्य संख्या और किसको पढ़े थे हम लोग, अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या को हम लोग पढ़े थे। उसके बाद और समझिए, भाज्य अभाज्य समझ गए। उसके बाद एक बताए थे आप लोग को सहअभाज्य, क्या बताए थे, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताए थे एक ऐसी संख्या था जिसको हम लोग भिन्न संख्या कहते हैं, ठीक ना। यानी परिमेय के अंतर्गत हम लोग को क्या करना पड़ता है, इतने टॉपिक को अध्ययन करना होता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सारे टॉपिक पे हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का तैयार, और इससे क्या हो जाएगा, आपका एक्सरसाइज भी होते जाएगा तैयार, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इस टॉपिक को और हर टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या से बात करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, अवास्तविक संख्या हम बोले थे कि क्लास 9 10 तक की इसका
कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 9th और 10th में कोई जिक्र भी नहीं करेंगे, ठीक ना। इसका सिर्फ हमने क्या किया था, डिफिनेशन बता दिए थे। तो अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना, क्लास 9 10th में जब जरूरत नहीं है इसको छोड़ते हुए जाएंगे। और पढ़ना किसको बताइए, वास्तविक संख्या को, ठीक है। वास्तविक संख्या आपको क्लास 10 तक जो है ये बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठीक ना। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या में आपको देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो पार्ट मिलता है। कौन कौन भाई, एक है परिमेय और दूसरा क्या बताओ, अपरिमेय। एक है परिमेय, दूसरा क्या बताइए, अपरिमेय। आज हम लोग इसी टॉपिक पर हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव बनने वाला होता है उस पर हम लोग क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या से ही उठाते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर बताए कि जब वास्तविक संख्या को पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वास्तविक संख्या में क्या आया था, वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या जो है, चलिए वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या को यदि हम देखें तो इसका दो पार्ट बन जाता है। कौन कौन बनता है, कौन कौन बनता है भाई बताओ। तो एक बनता है आपको ठीक है, एक होता है परिमेय और दूसरा क्या होता है, अपरिमेय। दूसरा क्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, ठीक है। इतने बातों को आप लोग क्या किए, अध्ययन किए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस पे ऑब्जेक्टिव जो तैयार होगा जो हम लोग क्या करेंगे उसको देखने वाले, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए हमको पूछा गया क्या क्वेश्चन, इससे क्या बनता जरा देखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन जो बनता है उस पर हम लोग क्या करेंगे, आज जिक्र करने वाले, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस बनेगा इस पे हम आज क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस क्या आता है, हम क्या करेंगे यहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कहता है कि सभी वास्तविक संख्या, क्वेश्चंस क्या बनता है जरा देखिएगा। कहता है कि सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। ये कथन सत्य है या असत्य है आपको बताना होगा, ठीक है। वास्तविक संख्या होता है, क्या कहते हैं, ये सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होता है, इसकी कथन की जो है सत्यता क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। एक और इसी पे हम लोग इसको उल्टा करके लिख सकते हैं कि सभी हम लोग कहेंगे यहाँ पर सभी परिमेय संख्या सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए इसके बाद और क्या इससे क्वेश्चंस बन सकता है, इससे बनेगा कि सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसका, सभी अपरिमेय संख्या एक
वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। चलिए आज हम लोग इतने टॉपिक पे क्या करने वाले हैं, बात करेंगे इस वास्तविक संख्या से। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिएगा क्या है। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि इस वास्तविक संख्या की मैं बात करूँ तो वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। ठीक है, जैसा कि मैं एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पर 2, 3, 7, 11, √2, √5, √7, √11, √13 भी ले लेते हैं। ठीक है, ये उदाहरण है। क्या रहा पहला क्वेश्चन, क्या जरा इसको देखेंगे और आपको क्या करना है, इसका जवाब देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्या, क्या कह रहा है, सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्या, किसका बात कर रहा है भाई, सभी वास्तविक संख्या का। तो जितना आपको इसमें वास्तविक संख्या में दिख रहा है, ये तो वास्तविक संख्या है ना, ये क्या है बताइए, वास्तविक संख्या। तो आपको बताना ये है कि ये वास्तविक संख्या में जितना दिख रहा है, क्या वो आपको परिमेय संख्या में दिखता है क्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो रूट से बाहर हो जाए, 2, 3, 5, 7, 9, 11, हाँ ये हो जाता है। अगर रूट वाले की मैं बात कर लूँ तो क्या हो जाता है, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब जो आपको दिखता है क्या होता है, आपको हो जाता है अपरिमेय। यानी रूट वाले क्या हो जाते हैं, अपरिमेय। रूट से बाहर जो होता है वो क्या होता है, परिमेय। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। यहाँ से क्वेश्चंस को पकड़िए, कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अच्छा चलिए इसको छोड़ दीजिए, आप इसको अगर पकड़ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये सभी वास्तविक संख्या का ही तो पार्ट है, क्या ये परिमेय संख्या है, तो कहेंगे नहीं। तो ये कथन हो जाएगा आपका, क्या बताइए, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कथन आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे असत्य है, या हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ताकि पता चल जाए कि ये कथन गलत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करा कि सभी परिमेय संख्या। अच्छा एक बात बताइए, अब इस क्वेश्चन को आप देख करके बता सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है यहाँ पर कि क्या सभी परिमेय संख्या, किसका बात हो रहा है यहाँ पर, सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अच्छा परिमेय संख्या में आप देख लीजिए, जैसे 2 है, 7 है, 5 है, 19 है, 36 है, ये सारा परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये आपको क्या होगा ना कि जो ये दिख रहा है आपको, ये किस में दिखेगा, आपको इसमें दिखेगा, क्योंकि वास्तविक संख्या से ही तो क्या बना हुआ, वास्तविक संख्या से ही क्या बना हुआ, परिमेय संख्या। क्या बना हुआ है, परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो कथन सत्य होगा, क्योंकि ये जितना पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, जितना पार्ट दिख रहा है आपको, समझ रहे बात को, ये जितना पार्ट आपको दिख रहा है वो सारा क्या हो जाएगा आपको, तो वो हो जाएगा आपको वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको वास्तविक संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या में जितना पार्ट होगा वो वास्तविक संख्या से ही मिल के बना हुआ है। तो हम कहेंगे कि जितना परिमेय संख्या में होगा वो वास्तविक संख्या में भी होगा। ठीक है, लेकिन जितना वास्तविक संख्या में होगा वो कहाँ पर नहीं होगा, परिमेय में नहीं होगा, वो अपरिमेय भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए परिमेय में, वास्तविक संख्या में दोनों होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। तो जो अपरिमेय होगा वो यहाँ परिमेय में नहीं होगा, लेकिन जो परिमेय में होगा वो अपरिमेय में नहीं होगा। यहाँ पर इसी कारण से क्या होता है, कट जाता है। एक आपको उदाहरण दे, जैसे मान लीजिए एक पिताजी है, ठीक है, एक पिताजी है, उनके 2 पुत्र हैं। ठीक है, अब देखिए जो पुत्र का जो संपत्ति आया हुआ है, अभी मान के चलिए अगर हमारे पास जमीन की मैं बात कर लूं तो हमारे पास जो जमीन होगा वो किसका होगा, किसका होगा बताइए, पिताजी से ही तो आया हमको, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पुत्र है, ठीक ना, यानी कि जो दूसरा बेटा है उनको, तो अब देखिए इनके पास जो संपत्ति है इनसे आया हुआ संपत्ति है। ठीक है, और ये इनको भी कहाँ से आया है, इन्हीं से आया हुआ है। तो इनका जितना संपत्ति है किससे आया बताइए, पिताजी से आया हुआ है। लेकिन इनका भी देख लीजिए, इनका भी संपत्ति जो आया किसका है, इनका है। लेकिन सारा संपत्ति किसी एक बेटा को वो नहीं दे सकता है, क्या नहीं कर सकता है, एक को नहीं दे सकता है।
अगर एक को दे दिया तो समझ सकते हैं कि आजकल जो हो रहा है वो होने में देरी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो पिताजी का सारा संपत्ति है किसका नहीं होगा, किसी एक पुत्र का नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पर समझ लीजिए पिताजी का रोल कौन निभा रहे बताइए, आपको वास्तविक संख्या, और उनका पुत्र का जो रोल निभा रहे कौन, एक परिमेय और दूसरा कौन बताइए, अपरिमेय। तो हम कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या का होगा, लेकिन सभी वास्तविक संख्या क्या होगा, एक परिमेय संख्या का नहीं होगा, ठीक ना। अब बात करते हैं यहाँ पर सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो हम कहेंगे सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो कहेंगे हाँ कि ना। तो यहाँ पर आप लोगों से पहले 2 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर देते हैं, क्या होगा। तो देखिए 2 नंबर में आप लोग को समझ गए कि सभी परिमेय संख्या, किसका बात कर रहे हैं, सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो कहेंगे कथन सत्य है। क्या है, सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या जितना भी आया हुआ किससे आया है, तो वो आया आपको वास्तविक संख्या से। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। चलिए, तो यहां पर कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब यहां पर देखिए पहले आया वास्तविक, तो जितना वास्तविक का होगा वो अपरिमेय का कैसे हो सकता है। अगर सभी वास्तविक संख्या की मैं बात करूं तो वो अपरिमेय संख्या का कैसे हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है वो भाई परिमेय और अपरिमेय दोनों का होता है। किसका होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों का होता है। तो सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या का नहीं होगा, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, कथन हो जाएगा गलत, ठीक है। अब आ जाइए, कहता कि सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो कहेंगे कथन सत्य है, ठीक है। ये कथन यहां से सत्य हो जाता है, ठीक है। चलिए बात हम लोग को क्या करते हैं, यहां पर हो जाता है खत्म, और हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये था मेरा वास्तविक संख्या पर जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले थे उन पर हमने क्या क्या जिक्र किया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किस पर, समझिएगा। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हो जाएगा मेरा, ये था किस पर, वास्तविक संख्या पर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं आगे, देखिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पर। इसको अगर आप लोग समझ जाएंगे तो हर एक टॉपिक जितना भी इसमें टॉपिक बनता है सबको आप समझ सकते हैं। चलिए, प्राकृत संख्या हो गया, चलिए, और एक क्या होता है, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या और दूसरा क्या होता है, पूर्ण संख्या, ठीक ना। चलिए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं देखूँ तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। लेकिन हम पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में हम किसको रख सकते हैं बताइए, तो पूर्ण संख्या में हम लोग क्या करते हैं, शून्य, क्या, शून्य। उसके बाद क्या करें हम लोग, यहाँ पर देखिए शून्य के बाद क्या होता है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर कितना, 5, और यहाँ पर हम इन्फिनाइट तक जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनने वाला होता है उस पर हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो बात करेंगे किसका, तो बात हो जाएगी हमारा क्या, कि सभी, कहेंगे कि सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या एक, सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या होती है। अब ये कथन सत्य है कि या असत्य है आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए, ये हो जाने के बाद इससे और क्वेश्चंस क्या बनता है, क्वेश्चंस ये बनता है कि सभी 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 पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या एक, सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या
होती है। चलिए ये हो गया। और फिर मैं बात करूं तो इसमें तो लगभग में इतना ही क्वेश्चंस बनेगा। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। चलिए सत्यता क्या होगा, इनको हम लोग जांच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कह रहा कि सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्राकृत संख्या यहाँ कह रहा सभी प्राकृत संख्या, किसका बात हो रहा भाई, सभी प्राकृत संख्या। अब यहाँ पर देखिए सभी प्राकृत संख्या का मतलब क्या, एक से लेकर के जहां तक जाएगा, ठीक ना। क्या पूर्ण संख्या में है, तो पूर्ण संख्या में ये जितना आपको देखिए ये जो दिख रहा है आपको, क्या इसमें है पूर्ण संख्या में, तो दिख रहा होगा यहाँ एक से शुरू है, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 है कि नहीं। तो इसका मतलब सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जो प्राकृत संख्या में दिख रहा है वो पूर्ण संख्या में दिख रहा है क्या, तो हम कह सकते हैं कि दिख रहा है। क्या दिख रहा है, जितना प्राकृत संख्या में है वो सारा किस में दिख रहा है, बताइए, पूर्ण संख्या में दिख रहा है। अब मैं बात करूं कि सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, जस्ट उसका उल्टा क्या है उसका, कि सभी पूर्ण संख्या। अब देखिए सभी पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या, जीरो भी 1 2 3 4 5 7, क्या सभी पूर्ण संख्या में है, प्राकृत संख्या में है, तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको हम व्हाइट में लिखे हैं जीरो को, तो जो जीरो दिख रहा हो आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, ठीक ना, आपको इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, ये सारा इसमें तो है लेकिन जीरो नहीं है। तो इसी कारण से ये कथन क्या हो जाएगा, उसका असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये था प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस पे, अब हम लोग बात करते हैं किस में, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या पे हम लोग बात करते हैं। प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या पर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस का, यहाँ पर प्राकृत संख्या तो हम लोग जानते हैं, एक होता है 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या में आप क्या जानते हैं, बताइए। पूर्णांक संख्या में आप जानते होंगे, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, ऋणात्मक में भी होता है, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या में क्या है कि आपको प्राकृत संख्या में जितना चीज दिख रहा होगा, क्या पूर्णांक संख्या में दिख रहा है क्या। यहाँ पर क्वेश्चंस क्या बनेगा ये भी देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चंस बन के आएगा, क्वेश्चंस क्या बन के आएगा जरा देखिएगा। तो क्वेश्चंस कह रहा है क्या कि सभी पूर्णांक संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपको कि सभी प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या होता है, हाँ या ना, होता है। चलिए अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं किसका, तो हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कथन की सत्यता क्या है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए करा सभी पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक में देखिए क्या है ना कि माइनस वाला भी है और प्लस वाला भी है, लेकिन पूर्णांक यहाँ पर प्राकृत संख्या की मैं बात करूँ तो ये धनात्मक सिर्फ है। तो क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या में दिख रहा है क्या, पूर्णांक संख्या में माइनस वाला भी दिख रहा है लेकिन प्राकृत संख्या में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। लेकिन मैं यहाँ पर देखिए उल्टा बात कर रहा हूँ कि सभी प्राकृत संख्या,
जितना प्राकृत संख्या आपको दिख रहा है ये वाला, वो पूर्णांक संख्या में दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये होगा, ये क्या हो जाएगा तब, ये सत्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको, सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब देखिए ये था प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राकृत संख्या और किसमें, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, और हम लोग बात कर लेते हैं परिमेय संख्या में। चलिए, तो प्राकृत संख्या हो जाता आपको 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक ना। अब बात करें हम लोग यहाँ पर परिमेय संख्या का, तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या, जैसे देखिए 4/3 7/5 3/8 और 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक, ये बहुत सारा इसमें जो आएगा उसमें हो जाएगा। ठीक ना। अब हम यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस क्या बनने वाला, ये देखिए क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बनता क्या है, क्वेश्चंस कहता है क्या, क्वेश्चंस ये आ रहा है आपको, इसमें कहता है कि सभी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या एक, सभी प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है, हाँ या ना में इसका जवाब मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी का डबल क्वेश्चन, यदि दूसरा क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्या कि सभी प्राकृत के बाद क्या होगा, परिमेय, इसका उल्टा आ जाएगा, सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या क्या कह रहा है कि क्या सभी परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या होगा, एक प्राकृत संख्या होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस का डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जो प्राकृत संख्या में दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर क्या है ना, दोनों का जवाब क्या होगा ये समझिएगा बात को बढ़िया से। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या, कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होती है क्या। यहाँ पर देखो प्राकृत संख्या जो दिख रहा है वो परिमेय संख्या में दिख रहा है क्या, तो प्राकृत संख्या ये दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है कि ना बताओ। तो चलिए ये कथन क्या हो जाएगा, इसका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, सत्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात करें कि सभी परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या होगा, सभी परिमेय, तो परिमेय तो बट्टा वाला भी होता है। क्या प्राकृत संख्या में आपको भिन्न संख्या आता कभी नहीं ना आता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहिए क्यों, क्योंकि 4/5 प्राकृत संख्या नहीं है लेकिन परिमेय संख्या है, 7/3 प्राकृत संख्या नहीं है परिमेय संख्या है, लेकिन इसी कारण से क्या कह सकते हैं, ये कथन मेरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, प्राकृत और परिमेय पे हम लोग ने क्या किया, बात कर लिया। ठीक ना। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं पूर्ण और पूर्ण संख्या। पहले हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, और मैं बात कर लूँ यहाँ पर पूर्णांक संख्या का, पूर्णांक संख्या का। सभी क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो, और अलग अलग कर रहे हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से। देखिए हम हर एक क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं आपको बता रहे हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इन्फिनाइट तक। ठीक है, उसके बाद देखिए पूर्णांक संख्या में क्या होता है, -4 -3 -2 -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया। ठीक ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसका, तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले किसका, तो बात हो जाएगा मेरा किसका, इसमें जो कथन क्या आ सकता है,
तो इसका कथन जो बनने वाला है, इसका कथन जो बनने वाला है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, चलिए चलिए इसमें हम बात करेंगे कि सभी पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या पर यहाँ पूर्ण को पूर्णांक के रूप में दिखाना। सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग और एक जो क्वेश्चंस बनने वाला है उस पर हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। कहेंगे क्या, सभी पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या होती है। चलिए, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, हम इसका कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे क्या, ऑप्शन इसका जो है क्या सत्य है या असत्य है, इसकी हम लोग जांच कर लेंगे। ठीक है, देखिए सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, यहाँ पर कथन क्या हो जाएगा, आपको असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए जो पूर्ण संख्या में है, ये पूर्णांक संख्या में दिखता है क्या, तो पूर्ण संख्या में जीरो से लेकर के सब दिख रहा है, ठीक ना, प्लस वाला दिख रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पर भी जीरो से प्लस में आगे बढ़ते जाता है, ठीक ना, तो इसका मतलब जो इसमें है इसमें दिखेगा, ठीक है ना, तो इसका कारण ये हो गया कि कथन क्या हो जाएगा, हमको सत्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात करें कि सभी पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, तो जो पूर्णांक संख्या में क्या वो पूर्ण संख्या में होगा, है कि नहीं, ये बता दीजिए। तो देखिए पूर्णांक संख्या में आपको ऋणात्मक भी है, माइनस वाला भी है। क्या यहाँ पर पूर्ण संख्या में माइनस वाला कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना भाई। तो यहाँ पर कह रहा है कि सभी पूर्णांक संख्या यानी पूर्णांक में माइनस वाला भी और प्लस वाला भी, तो एक पूर्ण संख्या में होती है, तो पूर्ण संख्या में प्लस वाला तो होती है लेकिन माइनस वाला नहीं होती है। तो इसी कारण से ये कथन क्या हो जाएगा, बताओ, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं किसमें, ये था मेरा क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और किसमें, पूर्णांक संख्या में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या में, देख लेते हैं। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है मेरा क्या, पूर्ण संख्या। इसमें पूर्ण संख्या और हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय में तो हम लोग देख चुके थे। अच्छा, पूर्णांक में देखे हैं, अब लोग हम परिमेय में देखेंगे। किसमें देखेंगे, परिमेय में। चलिए, सभी का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करने वाले हैं, देखने वाले हैं अच्छे तरीके से कितने क्वेश्चंस बनने वाले हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है भाई, 0 1 2 3 और कितना 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक चल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं परिमेय संख्या की बात करूं तो परिमेय संख्या में देखिए, हम यहाँ पर देखिए 4/7 5/3 2/5 0। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। इसमें क्या है ना कि कह रहा कि पहले हम लोग क्वेश्चंस देख लेते भाई, क्वेश्चंस क्या बनने वाला है। ठीक है,
तो क्वेश्चंस हमको जो जो बनेगा इस पे हम लोग क्या करेंगे, आज अध्ययन करने वाले पहले। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस क्या बनेगा, इसको देखिए। कह रहा कि सभी, क्या कह रहा भाई, सभी प्राकृत संख्या, सॉरी यहाँ पूर्ण संख्या की जिक्र, सॉरी पूर्ण संख्या का जिक्र हो रहा है ना, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या एक, सभी पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन बन के आ रहा भाई कि सभी सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। होती है, ठीक है, इस पे जिक्र करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो पार्टें बनेगी। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सभी पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या में वो परिमेय संख्या में दिख रहा है क्या, दिख रहा है, दिख रहा है ना, देखो ये कलर दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं, इसका कथन, ये कथन क्या हो जाएगा बताओ, सत्य है। कह रहा है कि सभी परिमेय संख्या, तो सभी परिमेय संख्या का मतलब क्या, ये वाला भी और ये वाला भी एक पूर्ण संख्या होती है क्या, जो परिमेय संख्या में दिख रहा है वो पूर्ण संख्या में है। तो देखिए ये व्हाइट कलर का आपका एग्जाम्पल दिख रहा है ना, उसमें नहीं होगा, तो इसका कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं बात करते हैं अब इसमें, हम लोग बात कर ले किसका, चलिए इतना तो हो गया, पूर्ण संख्या वाला हो गया। चलिए पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या के बीच में हो गया। अब हम लोग परिमेय और अपरिमेय से ही जिक्र कर लेते हैं। ठीक ना, परिमेय और अपरिमेय में कुछ बातें हैं जिसको हम लोग को पढ़ना जरूरी है। ठीक ना, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर परिमेय, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में संबंध, रिलेशन हम लोग को देखना परिमेय तथा अपरिमेय में जिक्र करेंगे। ठीक ना, हम किस में जिक्र करेंगे, परिमेय तथा अपरिमेय में हम लोग जिक्र कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसका, देखिए परिमेय तथा अपरिमेय संख्या से एक चीज समझिएगा, जब दो, यहाँ पर क्या होगा ना, जब परिमेय तथा अपरिमेय को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भागा करेंगे, तो हमको क्या आने वाला बताइए, अपरिमेय आने वाला। ठीक है ना, इस पर एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मान लो कि आप रास्ते में जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, और आपको क्या हुआ, एक साथ में मान लीजिए कोई गर्ल्स है, एक समझ लीजिए ना कि अपना क्या कहते हैं, देखने के लिए अगर उद्देश्य से जाए, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, दो आदमी जा रहे हैं, एक हम है और हमारे साथ कोई गर्ल्स जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई निगेटिव भावना नहीं है, आप समझिएगा। मान लीजिए कि हम दोनों जा रहे हैं, हम लोग में क्या हुआ कि झड़प हो गई। ठीक है ना, झड़प मतलब समझ रहे हैं ना कि झगड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि वो चिल्लाती है। ठीक है, ठीक ना, तो वहां पर क्या होता है कि हम उसको कुछ नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी वो चिल्लाती है, और वो चिल्लाने के बाद कहती है हमारे साथ ही गाली गलौज किया, हमको मारा पीटा। ठीक ना, लोग वहां देखेंगे नहीं। ठीक है, समझ रहे बात को, आपका गलती नहीं भी है, फिर भी आपको देखेंगे नहीं, लोग आपको बहुत तरह से कहने लगेंगे कि भाई ये तो लड़की था, आप इसके साथ आप कैसे कर सकते हैं, इसको गाली कैसे दे सकते हैं, एक अबला नारी है, आप इसको कैसे गाली दे सकते हैं, बहुत सारी बातें आपको वहां से आने लगेगा। ठीक ना, तो वहां पर गलती किसका होगा, किसका हो जाएगा बताइए, आप ही का हो जाएगा। लेकिन जीता कौन, वो लड़की। ठीक ना, जीता कौन, वो लड़की। अब फिर देखिए आप क्या करिए, एक क्या होता है ना कि आप उसी के साथ जा रहे हैं। ठीक ना, मान लीजिए तभी का ही एक इवेंट बताते, सभी आदमी चले गया। ठीक ना, फिर क्या किया, आप उसको जोर जोर से तमेचा मारे, 4 तमेचा मारे। ठीक ना, तो फिर वो चिल्लाती है, जब चिल्लाती है तो लोग आता है वहां पर, जब आता है तो फिर जमा होता है, फिर कहता है कि भाई
तुमने कैसे मारा, ये लड़की है, इसको फला चिना ढिमका उमका पूरा जितना होता है लड़की के सपोर्ट में बोला जाता है। तो बदनाम कौन होता भाई वहां पर, फिर लड़का। तो जीता कौन, फिर लड़की। समझ रहे बात को। तो ये एक ऐसी अवधारणा है। उसी तरह से ये परिमेय तथा अपरिमेय के बीच में एक रिलेशन है। जब परिमेय तथा अपरिमेय को चाहे जोड़ लो, चाहे घटा लो, चाहे गुना कर लो, चाहे भाग कर लो, कुछ भी कर लो, तो क्या आने वाला बताइए, क्या आने वाला है। तो वो आने वाला है आपको अपरिमेय ही आने वाला है। क्या आने वाला है, अपरिमेय। तो यहां पर लड़की कौन, अपरिमेय, लड़का कौन, परिमेय। समझ में आया बात को। अगर परिमेय तथा अपरिमेय को जोड़ते या घटाते या गुना करते हैं तो क्या आने वाला है, लड़की जीतेगा ना, तो भाई अपरिमेय हो जाएगा, क्या ना। चलिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय। जोड़ अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। समझ में आया बात को। एग्जाम्पल मैं बात दूं, यहाँ पर जिसका अगर एग्जाम्पल दे दूं तो 4 + √5, ठीक है, ये है आपको परिमेय। ये क्या है बताए, ये क्या है बताइए। यहाँ पर देखिए ये क्या आपको, तो ये आपको परिमेय, और ये क्या है बताओ, ये है अपरिमेय। क्या है, परिमेय तथा अपरिमेय, ठीक ना। अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमको क्या आने वाला है, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। अब तो ये क्वेश्चन आप लोग से छूटेगा नहीं, क्योंकि समझ गए आप जिंदगी की भाग दौड़, लड़का या गलती करे चाहे लड़की गलती करे, ठीक ना, लेकिन आपको वहां पर क्या होना पड़ेगा, गलत साबित होना पड़ेगा। जीतेगा कौन, तो लड़की। इसीलिए यहाँ पर भी परिमेय तथा अपरिमेय के साथ कुछ भी करेंगे, छेड़खानी कुछ भी होगा, तो उसमें क्या आने वाला है, अपरिमेय ही आएगा, ठीक ना। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, थोड़ा सा इस पर गंभीर रूप से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किसका, इसमें हम बात करेंगे अब इसी का दूसरा पॉइंट, जोड़ के जगह पे क्या हो जाएगा, घटाओ, ठीक है। परिमेय तथा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या का, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का घटाओ, घटाओ एक अपरिमेय संख्या ही आता है, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। मैं एग्जाम्पल की मैं बात कर लूँ, इसका एग्जाम्पल क्या होगा जरा बताना भाई। इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि अगर मान लो 3 - √5 है, ठीक है, तो फिर भी ये क्या हो जाएगा बताओ, अपरिमेय ही होगा। क्या होगा, अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय संख्या ही क्या होगा, प्राप्त होगा। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ये है मेरा परिमेय, माइनस ये क्या है, अपरिमेय, ठीक है। जब घटेगा तो क्या होगा, अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। समझे, ये हो जाएगा आपका परिमेय तथा
अपरिमेय को जब हम घटाते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होने वाला है, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, ये तो जोड़ था, घटाव तो हो गया, अब गुना और भाग बच गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे परिमेय, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुना भी अपरिमेय ही प्राप्त होता है, अपरिमेय प्राप्त होता है। अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की मैं बात कर लूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, क्या होगा जरा देखना भाई। एग्जाम्पल हो जाएगा कि 3 गुना रूट अंडर 5, तो ये हो जाएगा आपको 3 रूट अंडर कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर समझिए इसको, ये है परिमेय। ठीक है, और ये क्या आपको अपरिमेय। ठीक है, ये गुना में है, तो जो हमको प्राप्त आया वो क्या है बताओ, अपरिमेय, क्योंकि ये पूर्ण रूप से इसका तो वर्ग होता है नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये था गुना। अब हम लोग जानेंगे इसका भाग, क्या जानेंगे, इसका भाग जान लेते हैं। ठीक ना, चलिए ये है परिमेय, परिमेय परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का भाग एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की मैं बात कर लूँ तो क्या होगा भाई इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होगा जैसे 3/√5। ठीक है, इसका अब हल नहीं होगा। यहाँ समझिए, ये जो 3 दिख रहा है आपको क्या है बताओ, परिमेय। ठीक है, और ये क्या बताइए, अपरिमेय। ये क्या है बताइए, अपरिमेय। हमको जो आता है सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 3/√5 ही रह जाएगा। 3 बटे कितना बताइए, √5, जो कि क्या बताइए, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ये था आज का टॉपिक, समझ गए मेरे बातों को। ये कितना है, चलिए ये था मेरा परिमेय तथा अपरिमेय के बीच के रिलेशन। क्या था, ये परिमेय तथा अपरिमेय के बीच के रिलेशन था। ठीक ना, अब देखिए दो समान परिमेय संख्या की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, जब दो समान परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या गुना करेंगे या भागा करेंगे तो क्या होगा, परिमेय होगा। जब समान परिमेय, परिमेय कुछ भी हो, जब परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, घटाएंगे तो वही हो जाएगा। लेकिन अपरिमेय संख्या के साथ क्या करने पर, जोड़ने और घटाने पर क्या होता है, कुछ ना कुछ अंतर हो जाता है। जैसे देखिए दो समान परिमेय संख्या का अंतर क्या हो जाएगा, वो परिमेय हो जाएगा। कहिए कैसे, √3 - √3 क्या हो जाएगा बताइए, 0 हो जाएगा। 0 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर √3 को √3 से भाग किया जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, तो उस समय में परिमेय आ जाएगा। कैसे, तो √3 को √3 से भाग करेंगे तो हमको भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। जब 1 आया तो हम क्या कह सकते हैं, वहाँ पर कह सकते हैं ये कि भाई वो 1 मेरा क्या है, परिमेय संख्या। समझ में आया बात को। तो हम लोग जो इस टॉपिक पे देखें, ये सारे टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, क्या है, हम लोग को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बात करते हैं, इतना हो गया, ये सारे टॉपिक हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं किस पर, चलिए
हम लोग बात करते हैं किस टॉपिक पे, जरा देखिएगा। ये हो गया मेरा खत्म। अब इस पे हम लोग थोड़ा सा जो टॉपिक बचा हुआ है उस पे हम लोग करते हैं जिक्र और हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग ने क्या किया, जान लिया, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है हम लोग को पढ़ने के लिए क्या है, फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने के लिए है, ये ऑब्जेक्टिव जितना हम बताए आपको, इससे ऑब्जेक्टिव पूरा बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद है सिद्ध करने के लिए आएगा आपको क्या, सिद्ध करने के लिए क्या आएगा इसमें, संख्या रेखा पर किसी चीज को निरूपण करने के लिए। अब देखिए, सबसे पहले संख्या रेखा क्या होता है जान लीजिए। संख्या रेखा आपको इस तरह से जानना होगा, ठीक है। रुक जाइए, इसके लिए व्यवस्था है, हमारे पास व्यवस्था है। व्यवस्था ये है कि हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपको एक लाइन, ठीक है, जिस पर हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं संख्या को। क्या है, किसको, तो संख्या को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे भाई, संख्या को। तो देखिए, मिडिल पॉइंट पे क्या होता है भाई, इसमें हो जाता है 0। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, धनात्मक, ठीक है। इस पे हम लोग इंटीजर को दर्शाते हैं, ठीक ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इधर देखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, ये क्या है, ये है संख्या रेखा। ये क्या दिख रहा है आपको, संख्या रेखा है, समझ गए। ये क्या दिख रहा है आपको, संख्या रेखा। इस पर हम लोग ने किसको दर्शाएंगे, संख्या रेखा पर। अब इसी में क्या कर देगा कि आपको इसमें रूट में करके दिखाइए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अलग अलग मान रख करके जो मान कहा जाएगा हम उस पर क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। समझ गए मेरे बातों को। तो चलिए, आप लोग जानते हैं, इसका नाम आप जान जाइए। इसको हम लोग कहते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन। क्या कहते हैं इसको, संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन। चलिए, ये है संख्या रेखा। अगर इस पर कोई डिफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी लाइन जिस पर हम एक पूर्णांक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, तो वही क्या हो जाता मेरा, वो हो जाता मेरा संख्या रेखा। क्या हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर पूर्णांक की बात नहीं हुई, यहाँ पर पूर्ण हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या है। किसका, वास्तविक संख्या को जो रिप्रेजेंट करता है, जो दर्शाता है या जो सिद्ध करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, तो उसको हम लोग कहते हैं संख्या रेखा। उसको क्या कहते हैं, संख्या रेखा। अब देखिए, अब जो हम इसमें टॉपिक लेके आएंगे वो हो जाएगा इसमें क्या, शांत अशांत। समझ रहे बात को। उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत सा सारा टॉपिक है जिसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग अब रूट में करके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको हम लोग को देखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, हम लोग को क्या है ना, एक सर्पिल भी बनाना पड़ेगा। उसमें देखिए, पी बटे क्यू के रूप में दिखाने के लिए हम लोगों को क्वेश्चंस में क्या दिया गया, पी बटे क्यू के रूप में दर्शाने के लिए दिया गया है। इतना ही नहीं, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत होगा, आवृत्ति होगा या अनावृत्ति होगा, अनवसानी होगा या शांत होगा, इस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या निकालेंगे। 2, 3, 4, 5, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। समझ रहे मेरे बातों को। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग जिक्र करेंगे। समझ गए बातों को। चलिए, इतना ही नहीं, इसके बाद हम लोग को क्या करेंगे, परिमेय तथा अपरिमेय की पहचान भी है। क्या करना हमको बताइए, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या की पहचान भी करना होता है, ठीक है ना। समझ गए मेरे बातों को। चलिए, इसके बाद देखिए, दो समान परिमेय संख्या रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग आपको अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए, एक कहता है कि उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम द्वारा क्या करते हैं, संख्याओं के बीच में जो रिलेशन है उसको दर्शाने की काम करना है। तो इसको भी हम दिखाएंगे कि इस तरह से, जैसे मान लीजिए कह दिया कि 2.37, ठीक है,
इसको हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। हमको क्या करेंगे, इसको भी दिखाएंगे, ठीक है। जैसे 5.234, 236, 5, 7 इतना भी दे देना, तो हम इसको भी संख्या रेखा पर हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। समझ के बातों को। इसके बाद देखिए ये उत्तरोत्तर आवर्धन क्या कहते हैं, आवर्धन प्रक्रम द्वारा हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसमें दशमलव के 2 स्थानों तक, 4 स्थानों तक, 5 स्थानों तक, 6 स्थानों तक, 8 स्थान, 10 स्थान, जितना भी कहेगा हम उसको दर्शा सकते हैं, ठीक ना। ये हो गया। उसके बाद देखिए ये जैसे हो जाता है तो हम उसके बाद आते हैं किसमें, इसमें आते हैं क्या कहते हैं, हाँ इसमें अब आ जाता है व्यंजक का सरल, ठीक ना। इसमें कुछ फॉर्मूलाज का प्रयोग होगा, जैसे कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टाइप के जो फार्मूले होते हैं उस पर आप लोग को क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनेगा, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है, इस पर बात करेंगे। फिर देखिए कुछ व्यंजक दिए हुए हैं, उस पर गुना करना है और उसका जो है आपको क्या करना है, आंसर बताना कि क्या आएगा, परिमेय आएगा क्या अपरिमेय आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए √9 को भी 9.3 को साबित करना है, और उसके बाद हर प्रमेयीकरण की क्या होता है, इस पर भी हम लोग जिक्र करने वाले हैं। और सबसे पहले समझ लीजिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग क्या करेंगे, देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे समझिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे आप बेस रूल पढ़े होंगे क्लास 8 में, बेस रूल, बेस और पावर, यानी जब बेस समान हो और गुना में हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, समझ रहे बात को। और अब जब बेस समान न हो, समझ रहे बात को, बेस समान न हो और गुना में हो और पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो जो बेस वाला पॉइंट है उसको हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं और पावर क्या करते हैं, 1 पे बैठा दिया जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए जब बेस समान हो लेकिन भाग में हो तो इस पे हम लोग क्या करते हैं बताइए, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं बताइए, पावर को घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, पावर को घटा दिया जाता है, समझे कि नहीं। तो ये था बेस रूल। तो बेस रूल भी आपको कुछ पढ़ना जरूरी है, ठीक ना। यदि आप लोग बेस रूल नहीं पढ़िएगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा, आपको कई सारे क्या कहते हैं सॉरी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ पॉइंट एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आज हम लोग टॉपिक को अध्ययन किए, ठीक ना। देखिए हम लोग लेके आए थे, संख्या से स्टार्ट हुए थे। कहाँ से स्टार्ट हुए थे, संख्या से। संख्या का 2 पार्ट है, उसको देखे हम लोग, परिमेय और अपरिमेय को देखे। उसके बाद देखिए इसका अहम भूमिका है 10th में, जो इसको सिद्ध करना होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या,